Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. एक स्कैम हमेशा अचानक नहीं आता, वो आता है एक ट्रस्टेड फेस की आड़ में, एक बैंक अलर्ट की तरह, एक ऑफिशियल कॉल की तरह, और जब तक हम समझ पाते हैं शायद देर हो चुकी होती है। सवाल ये नहीं कि स्कैम होता है या नहीं, सवाल ये है कि जब सिस्टम के अंदर से ही खतरा आए तो फिर उससे कैसे बचा जाए। हेलो एंड वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक प्रेजेंट हौसला ऑन स्कैम गॉन इन एसोसिएशन विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है दो खास मेहमान। अविनाश अय्यर साहब जो कि पार्टनर है साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क कंसल्टिंग PwC इंडिया, जो कंपनियों और नागरिक दोनों के लिए साइबर रिस्क को एसेस करते हैं और एड्रेस भी करते हैं। साथ ही साथ हैं संतोष खाटसरे, एक आर्मी वेटरन, एक्स CERT इंडिया ऑफिसर और 27 साल के साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक के एक्सपीरियंस के साथ आप इस फील्ड के एक बड़े जानकार हैं जो खासतौर पे ग्राउंड रियलिटी जानते हैं। और आप दोनों से मैं बातचीत करूंगा, आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। और ये जो हमारी खास सीरीज़ है, ताकि हम इसमें लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं कि कैसे वो खुद को साइबर फ्रॉड से या किसी भी तरह की ऐसी धांधली से बचाएं, ना सिर्फ खुद बचें बाकी दूसरों को भी जागरूक करें। और आज उसमें हम आपकी मदद चाहेंगे। तो शुरुआत मैं आपसे करता हूं अविनाश सर, कि इस समय जो हमारी पोजीशन है, हम बहुत तेज़ी से डिजिटली ग्रो कर गए एज ए कंट्री, प्राउड भी होता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से हमारे यहाँ ये डिजिटल फ्रॉड्स और इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या ये कोई सिस्टमैटिक डिफ़ॉल्ट है या ये इसका एक बाय प्रोडक्ट है जो जब भी इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं ये होता ही होता है? जो आज की तारीख में जो जिस रेट पे डिजिटल सिस्टम्स ग्रो हो रहे हैं, उसी रेट पे उसको स्कैम करने के जो फीचर्स हैं, जो टूल्स हैं और जिस तरीके की लोगों की सोच हो रही है, वो भी इसी रेट पे ग्रो हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि जिस रेट पे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, उस रेट पे बिहेवियरल अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझ है, आपकी जो लिटरेसी है, मोर इम्पोर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो कल्चर होना चाहिए कि मैं पहले प्रोटेक्ट करूं फिर सोचूं कि क्या करना है, वो मिसिंग है इन माय ओपिनियन। क्योंकि आप सिक्योरिटी देख लो, फायरवॉल्स होते थे, फिर कुछ और आया, फिर मशीन लर्निंग आई, फिर आज की तारीख में GenAI बहुत यूज़ हो रहा है। इतना सब करने के बावजूद भी तो स्कैम्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इतना सब करने के बाद आपको एक ऐसा अलर्ट आएगा जिसमें बोलेंगे कि यार ये जल्दी कर, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और एक आदमी का क्लिक ये पूरा किए कराए पे पानी फेर देता है। तो ये ना तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है ना तो फ्रैंकली बोलूं तो बिहेवियर का प्रॉब्लम है, ये एक अंडरस्टैंडिंग एंड कल्चर का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग और कल्चर से हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। संतोष सर, तो जैसे सर ने भी कहा, पर हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, हम इतने जागरूकता वाले बड़े बड़े एड्स न्यूज़पेपर में आते हैं, बहुत सारे सीरीज़ बन चुके हैं अब तो इस तरह के फ्रॉड्स पर, तो लोगों को पता तो है, बट स्टिल इट्स हैपनिंग और वो रेट लगातार बढ़ रहा है। क्यों? देखो, ऐसा है कि आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आज क्या, डेली जब न्यूज़पेपर पढ़ते तो जो सेकंड पेज होता है ना, उसमें सिर्फ क्राइम्स और साइबर फ्रॉड्स के बारे में सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। तो आज मैं जब न्यूज़पेपर आज का पढ़ रहा था सुबह, तो सेकंड पेज पे 4 अलग अलग तरह के क्राइम्स, साइबर फ्रॉड दिए थे। एक था एक डिजिटल अरेस्ट का था, दूसरा था वो शेयर ट्रेडिंग का था, तीसरा था वो जॉब का था, और चौथा था वो ट्रस्ट का था। मीन्स किसी ने किसी को पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए बिकॉज वो इसने एक ट्रस्ट बना लिया था। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है ना, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और वो जो आर्टिकल में लिखा था, वेरी राइटली सेड, वो एंग्जाइटी को यूज़ करते हैं, ट्रस्ट को यूज़ करते हैं, आपके फियर को यूज़ करते हैं। ये उनके हथियार है काम करने के लिए। एंड जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, जैसे कि एक बंदा, एक फ्रॉडस्टर 100 लोगों के साथ में फ्रॉड कर सकता है एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। तो वो स्केलेबल हो गया, टेक्नोलॉजी वो स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहा है। राइट। एंड इफ़ यू सी, वो अगर मैं बोलूँ कि मैं एक पुलिस वाला बोल रहा हूँ, या मैं एक लॉयर बोल रहा हूँ, या मैं ED से बोल रहा हूँ, तो वो डर भी आ जाता है, और वो ट्रस्ट का ऑपोजिट है, बट दैट इज ऑल्सो, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ना आप हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, जैसे कि हम सिस्टम की जो अकाउंटेबिलिटी है, तो उसमें हेल्पलाइन भी एक आती है। बट आप मुझे एक बताइए, आप हेल्पलाइन किसी भी नंबर पे कॉल करो, कितना टाइम लेता है उठाने में? जो टाइम लैग है, तब तक वो बंदा या जो भी इन्फेक्टेड विक्टिम है, वो पेशेंस लूज कर जाता है कि वो क्या करे। बिकॉज अगर मैं किसी भी हेल्पलाइन पे आप भी रिंग करूँ, तो वो कम से कम मुझे 5 मिनट 10 मिनट होल्ड पे लगाता है, तब वो मेरा आंसर करता है। राइट। नाउ सेकेंड इज कि
बैंक अलर्ट तो भेजता है बट इमीडिएटली ब्लॉक नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो प्रोसीजर एक फॉलो नहीं होता, एक एफआईआर लॉन्च नहीं होती या कुछ होता नहीं है। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और रिगार्डिंग अवेयरनेस, हम बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, अवेयरनेस तो बहुत हो रहा है, गवर्नमेंट भी रन कर रही है, बट हाँ क्या हम सही जगह पे अवेयरनेस कर रहे हैं कि नहीं? हम व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं, टीवीज में कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं, बट जहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, टेलीग्राम, सिग्नल्स, OLX, वहाँ पे भी तो अवेयरनेस, वो भी प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए अवेयरनेस। तो हमें थोड़ा सा हमारा क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम बड़ा करने की और जरूरत। जितना मुझे समझ में आया आपकी बात से, दो चीज़ें हैं। एक तो फ्रॉड होने से पहले वाली चीज़ की, मतलब व्यक्ति फंस गया उसमें ये वो, और एक फ्रॉड हो ही गया उसके बाद आपके पास क्या है, आप कैसे रिपोर्ट कर रहे हो, कितनी जल्दी उस पर एक्शन होता है, वो पूरा फ्रेमवर्क है। एक चीज ऐड करेंगे जी। फ्रॉड होते वक्त, हाँ, होते आपने वक्त बोला भी। फ्रॉड होते पहले, फ्रॉड होने के बाद। फ्रॉड होते वक्त आदमी को अगर अलर्ट रहना है, इसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है जो होपफुल यूज करेगा। अगर 3 क्वेश्चंस पे आपको तीनों में यस आ रहा है, इसका मतलब आप स्कैम हो रहे हो। या Okay. तो आप पे आ रही अर्जेंसी, अभी कर, या तो आप आ रहा है प्रेशर, यार मैं बोल रहा हूँ ना कर, या फिर सीक्रेसी, यार अपन कर रहे हैं किसी को बताते नहीं। अगर ये 3 चीजें आप कॉन्शियसली देख रहे हो किसी एक ट्रांजैक्शन में कि ये एक ही टाइम पे हो रही है, इसका मतलब आप स्कैम हो रहे हो। या फिर आपको अनड्यू लालच, यस या ऐसा जो आपको लगे कि ये तो लॉटरी लग गई, तो वैसे में भी हाँ, बट अभी करोगे तो मिलेगा। तो मिलेगा। हाँ, वेरी बहुत अच्छी बात है। 3 चीज़ें अगर आप किसी बातचीत में नोटिस कर पाएं तो शायद आप उसको वहीं रोक लेंगे, होते वक्त ही रोक लेंगे। क्योंकि देखो फ्रैंकली, सॉरी 30 सेकंड्स, अगर कोई जेन्युइनली एज अ हैकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को टारगेट कर रहा है ना, जी। वो आपको बात करके हल्ला नहीं मचाएगा, राइट। चुपचाप करेगा, अपना मालवार लगाएगा, डेटा निकालेगा, और जब निकल गया और ढिंडोरा पिटेगा कि अब मैंने किया है करके। राइट। हाँ जी। उसमें मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी वेरी सीरियस डिस्कशन भी है वैसे देखा है तो। आपको जॉब मिल गया बिना इंटरव्यू के, ऑफर लेटर आ गया, आपको प्रॉफिट मिल गया इमीडिएटली, दैट इज ऑल्सो सस्पिशियस। 2 दिन में किसी ने आई लव यू बोल दिया, वो भी एक हनी ट्रैप का फ्रॉड हो सकता है। Right. सो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन एंड उसको मतलब आपको 24/7 अगर आप फ़ोन पे हैं अपने, अब तो फ़ोन पे ही सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका मेल है, चाहे आपका व्हाट्सएप है, चाहे टेलीग्राम है, चाहे कोई कॉल कर रहा है और आप नहीं जानते हैं उसे, तो आप अलर्ट रहिए। हालांकि हम जानने वालों की भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अविनाश सर, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल की बात हो गई। इंडिविजुअल तो सभी हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा एंटरप्राइज लेवल पे बात करूं तो कहाँ दिक्कत है? वो वहाँ भी टेक्निकल लेवल पे दिक्कत है, मतलब वहाँ तो इतने सारे फायरवॉल, ये वो पूरा सिस्टम, शायद ट्रेनिंग भी होती होगी, या वहाँ पर भी बिहेवियरल मिस्टेक ही आपको ऐसी चीज़ों को लीड करती है, इस तरह के अटैक्स को लीड करती है? 100% देखो, एक है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है। जो 2007 में काफ़ी थी, जी, 2015 में रिडंडेंट है। ओके। जो 2016 में बज़वर्ड था, 2020 में रिडंडेंट है। आज चल रहा है जेने, पता नहीं कल को क्या होगा। तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि अगर कोई भी हैक हुआ है, वो बिहेवियरल चीज़ की वजह से एंड टू अ लार्जर एक्सटेंट कल्चरल चीज़ के हुआ है। क्योंकि देखिए, हैकर ना आपके टेक्नोलॉजी पे वार नहीं करता, आप ही वो टेक्नोलॉजी चला रहे हो। वो आपके जानकारी, आपके थॉट प्रोसेस और आपके कंफर्ट को हैक करने की कोशिश करता है। तो देखो, इसको ठीक करने के सिंपल, अगर मैं फ्रॉम अ बैंकिंग पर्सपेक्टिव देखूं तो 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में क्या कर सकता हूँ, एक है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन एज अ फीचर। मान लो आप किसी भी बैंक के साथ, आपका बैंक अकाउंट है, दिन में पता है कि आप मोटा मोटा 5 ट्रांजैक्शन करते हो, सडनली 20 आ गए। मोटा मोटा पता है कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 25,000 रुपये से नहीं है, सडनली लाख भर का हो रहा है। उस पॉइंट पे जब बैंक को ये या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कॉन्वर्जेशन कंफर्म करना होगा कि ये ट्रांजैक्शन लेजिट है, वहाँ पे फ्रिक्शन डाल दो। क्या आप ये कर रहे हैं? आप इरिटेट होगे एज ए एंड कंज्यूमर, यार मैंने तो किया, क्यों कर रहा है? बट वो फ्रिक्शन एज अ फीचर डालना एक चीज़ होता है। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई प्रोडक्ट निकालते हो, उस प्रोडक्ट में फ्रॉम आप बताते हो आप इस चैनल में करो, यहाँ पे SMS करो, यहाँ पे व्हाट्सएप करो, आप जो फीचर का आप इतना ज्ञान दे रहे हो, थोड़ा सिक्योरिटी का भी दे दो अपने प्रोडक्ट एजुकेशन के चलते। और तीसरी चीज़, अगर तो कुछ होता है तो वो इंटेलिजेंस शेयर करो कि भाई यहाँ से कुछ हो रहा है,
ठीक है एक पेशेंट 0 आ गया बट पेशेंट 10 नहीं आना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, चाहे वो एंटरप्राइज लेवल पे हो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, अक्सर हम ऐसी खबरें बनते हैं कि वो एक आपने लिंक पे क्लिक किया और आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ। क्या ऐसा होता है? मतलब इससे मुझे ये समझने में मौका मिलेगा कि एक तो बिहेवियरल इशू जो आपने बताया कि भाई किसी की बात में आ गए, ग्रीड, फियर, ये वो तो समझ में आ गई बात, लेकिन एक लिंक है, कर गया गलती से मैं उस पर, अच्छे कर जाते हैं, तो क्या बस वो लिंक पे क्लिक करने से ही सब खत्म है या वो प्रोसेस है जो फॉलो होती है? वो सर उस पर ज़्यादा फोरेंसिक हाँ, तो- एक्सपर्ट बेटर बता पाएंगे। जी। बट द ओनली 10 सेकेंड थिंग आई लाइक टू से इज वो ऐसा नहीं कि आपने लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगा, वो ये है कि जहाँ पे वो लिंक जा रहा है उसमें क्या बिहेवियर कोडेड है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर वो बिहेवियर कोडेड है कि नहीं एक और कुछ और आ रहा है, एक और लेवल ऑफ वेरिफिकेशन कर लो, तब तो ठीक है, अगर तो नहीं है तो गया, बट यू नो बेटर। संतोष जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही है। कुछ केसेस में वो होता है कि लिंक, क्या आपने लिंक पे क्लिक किया और सब साफ? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन होता है, लिंक पे क्लिक किया तो सिर्फ बैंक से रिलेटेड आपका पूरा फ़ोन कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके एसएमएस आ रहे हैं वो उसको मिल रहे हैं, आपका ओटीपी आ रहा है वो उसको मिल रहा है, आप जो फीड इन कर रहे हैं वो उसको मिल रहा है, आप उसका आपका स्क्रीन भी शेयर होगा उसके पास। ओके, मतलब उसने उस लिंक पे क्लिक करवा के आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज किया है, मॉलवेयर या कुछ भी इंस्टॉल कर दिया। या सिर्फ कंट्रोल ही ले लिया कुछ टाइम में। ओके, कि आई नो व्हाट एक्टिविटी, या आपकी स्क्रीन ही शेयर हो गई, जैसे आप टीवी पे अपने मोबाइल से स्क्रीन शेयरिंग करते हो, पॉसिबल है, तो वो स्क्रीन मिररिंग भी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि टेक्नोलॉजी किस तरह का उसने उसमें बड़ी इतना आसान है? अभी तो आसान है, टू बी ट्रूथफुल इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इसलिए तो इतने फ्रॉड हो रहे हैं। अभी कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने ओटीपी नहीं शेयर किया है फिर भी मेरे पैसे चले ये गए। भी अब तो बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो ना किसी से बात की, हमने तो कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया, फिर भी हो गया। या तो वही है, बहुत तरह के कैसे फ्रॉड हुआ? हमको लगता है झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कैसे हुआ? तो इसलिए हुआ कि आपने लिंक पे क्लिक करी, हाँ, वो लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है और उसका अलर्ट जहाँ पे आप जेन्युइनली कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो वहाँ पे उसका रिस्पांस क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसको पता ही नहीं चला, इसके पास कंट्रोल है, आपको वो क्या एसएमएस नोटिफिकेशन डिसेबल कर देगा, तो जो ओटीपी आपके फोन में आपके पास आना चाहिए वो किसी और को, किसी के लैपटॉप पे आ गया, हो गई ट्रांजैक्शन। मैं और एक ऐड करता हूँ, ओटीपी आपको मेल पे भी आता है और फोन पे भी आता है। अगर भले उसको फोन का ओटीपी नहीं मिला, अगर मेल आपका सिस्टम वहाँ पे ले लिया। मेल से उठा ले लेगा। लिया। नहीं, ये तो फिर ये तो बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि एक लिंक चाहे वो आपके व्हाट्सएप में आए चाहे आपके मेल में आए, वो किसी से भी, मेरे को लगता है कि शायद आप दोनों के पास भी आ जाए तो गलती से आपसे भी क्लिक हो सकती है, जबकि आप तो इस फील्ड के जानकार हैं। ऐसे कई जानकार मुझे मिले जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि मुझसे भी गलती से एक बार दब गया था। तो फिर तो ये मामला खतरनाक है। एक छोटा ब्रेक लेता हूँ यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कभी कोई ऐसा लिंक क्लिक हो जाए तो फिर क्या कोई तरीका है पहचानने का कि फ़ोन या लैपटॉप जहां भी वो क्लिक हो गया वो कंप्रोमाइज्ड हो गया, और हो ही गया है तो फिर उससे बाहर कैसे निकलना है, या फिर आप भी स्कैम का शिकार हो जाएंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रखेंगे। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हौसला ऑन तो स्कैम गॉन, और ये है प्रेजेंटेशन कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से इन एसोसिएशन विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, अविनाश जी, संतोष जी, और ये बात हो रही थी कि अगर कोई लिंक पे गलत क्लिक कर गया और वो लिंक ने आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, या जो भी डिवाइस उसे कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो फिर क्या कोई गुंजाइश बचती है? अब वो उनसे जानेंगे। तो संतोष जी, अगर हो गई, खुदा न खास्ता लिंक क्लिक हो गई, तो फिर क्या मतलब उसके बाद देयर इज नो रिटर्न बैक? मतलब एक बार हो गया तो हो गया, खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन लेना चाह रहे हो या आपको पता है कि क्या करना है। पहली बात तो है कि पता कैसे चलेगा? लोगों को तो पता ही नहीं चलता, उनको लगा कि उन्होंने क्लिक कर दिया, कोई चीज़ हो गई, खत्म, फिर उनको क्या मालूम कैसे पड़ेगा कि आप मेरा फ़ोन कंप्रोमाइज है? देखो, फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत सारे तरीके, मीन बहुत सारे सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल, अचानक अपना फ़ोन गर्म हो रहा है बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, दैट्स वन वेरी रूडिमेंट्री टाइप ऑफ ये सिम्टम है, बट है। वो आपको पता चला कि आपका मोबाइल डेटा कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीन्स ये हो रहा है, तो दैट इज़ सेकेंड सिम्टम। फिर आपको अचानक ये पता चल रहा है कि जो ऐप्स मैंने शुरू नहीं किए वो खुले हुए हैं, तो वो आपको पता चल जाता है। सो यू नो कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो सच बोलूँ कि बट उसमें मैं दो तरह से आंसर दूंगा। द बेस्ट वे ना, अगर आप डेली एक्टिविटी एक करो ना, बेस्ट सिक्योरिटी मेजर है, दिन में एक बार अपना फ़ोन स्विच ऑफ करो और चालू कर दो। उससे क्या होगा कि अगर कोई कुछ चल भी रहा है तो वो
हाँ, रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट हो जाता है। एंड अगर किसी को और आपको वापस फोन कॉम्प्रोमाइज करना है तो वापस वो एक्टिविटी उसको करनी पड़ेगी, लिंक पे वापस क्लिक करना पड़ेगा, सो ही लूजेस जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ही लूजेस कंट्रोल ओवर दैट फोन, वो वाली काइंड। नाउ कमिंग ऑन टू जो आप बोल रहे हो ना, अगर आपको पता चला कि भाई कोई लिंक क्लिक किया, आपके पैसे चले गए, तो इसमें ना एक बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। ये बताओ कि ये जो होता है ना, अपना पहले तो शांति से रखे, मीन्स होल्ड योर ब्रेथ, राइट। क्योंकि अपना जो ब्रेन है ना पैनिक मोड में ऑलरेडी चला गया होता है जब आपके पैसे चले गए होते हैं, समथिंग हैज हैपेंड। तो पहले ना मैं इसको 4 भागों में बोलता, पहले 10 मिनट में आपको करना क्या है। पहले 10 मिनट में तो ये देखो कि ओके कोई बात नहीं, हुआ है, किसी से भी हो सकता है, जैसे आपने बोला। तो मैं पहले अगर मैं कोई ऐप है उसका स्क्रीनशॉट लूँगा, उसके डिटेल लूँगा, टाइम नोट करूँगा। अगर कोई फ़ोन पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो फ़ोन के लॉग्स रखूंगा, उसका टाइमिंग लूँगा, ड्यूरेशन लूँगा। ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर कोई लिंक आया, जैसे आपने बोला, तो मैं लिंक कॉपी करके नोटपैड पे रखूंगा कि कोई तो इसको लिंक का एनालिसिस करे। अगर आप उसको डिलीट करें, या डिलीट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। ओके। अभी जब आप आता है कि 10 से 20 मिनट के बीच में क्या करोगे, तो पहले तो आपका पैसा जा रहे हैं तो आपको पहले बैंक को फ़ोन करके आपका अकाउंट फ्रीज करना है कि ये अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है, प्लीज़ इसको बंद करिए, मेरे अकाउंट को स्टॉप करिए। सेकेंड है रिसीविंग बैंक, बिकॉज आपको पता चलता है किस बैंक में गया है, बिकॉज यू नो ना इसको इस अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ, लेयर 1 जिसे हम बोलते हैं। तो उस बैंक को भी बोलो कि भाई ये है। एक्चुअली ये काम तो पुलिस भी करती है, या जो गवर्नमेंट है, जो साइबर क्राइम पोर्टल है, वो भी वो करता है, बट अगर आप भी करो प्रोएक्टिवली तो वो बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड थिंग है, सबसे पहले फ़ोन उठाओ, 1930 पे रिंग करो, जो कि क्राइम पोर्टल का नंबर है, और उनको बताओ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो ये बता दो। अब आते हैं 20 से 45 मिनट के बीच में आप क्या कर सकते हो। आई एम जस्ट, ये कोई फिक्स नहीं है, बट मैं बता एक प्रोटोकॉल अगर फॉलो करते हैं तो आप बच सकते हैं, या आपका मिनिमम डैमेज होगा। बिल्कुल। आज जैसे आपको पता लगा यूपीआई से फ्रॉड हुआ है, तो यूपीआई की पूरी हिस्ट्री या पूरा सेव करो। अगर आप टेक्निकल नहीं हो सकते कोई बात नहीं, बट कुछ ऐसा मत करो कि जैसे आपका कुछ डिलीट हुआ। जैसे ईमेल से फ्रॉड हुआ है, ईमेल आपको पता है, जैसे ये लिंक ईमेल से आया था, तो ईमेल हेडर एनालिसिस से पता, तो ईमेल को डिलीट मत करो, उसका हेडर इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। तो आप कोई ऐसा काम नहीं करो जिसके वजह से आपका पैसा वापस आने के चांसेस या उस कल्प्रिट को पकड़ने के चांसेस कम हो जाए। अब आता है कि नेक्स्ट क्या है, 45 से 60 मिनट, जब मैं 1 घंटे का विंडो बोल रहा हूँ, तो उसमें है कि cybercrime.gov.in पोर्टल है, जो अपना नेशनल पोर्टल है, उस पर जाके अपना कंप्लेंट लिखो, जो भी डिटेल आपने कैप्चर किए, मैंने बोला स्क्रीनशॉट लो, लॉग, वो उसमें भरो और उसमें रजिस्टर करो कंप्लेंट। यहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल्डन आवर में, बिकॉज जितना टाइम बढ़ते जाता है ना, अपने पैसे रिकवर करने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। सो यू हैव टू असिस्ट द लॉ एनफोर्समेंट को, आपको हेल्प करना है कि आपको भी कि कैसे आपके पैसे आपको वापस मिल सके। राइट। एंटरप्राइज लेवल पे बात करूं सर, तो बाद में खबरें निकल कर आती हैं कि ऐसी एक घटना घट गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। क्या कंपनियां भी छुपाती हैं ये सब, मतलब उनकी रेपुटेशन के चक्कर में, कि उनके साथ कोई बड़ा धोखा हो गया है? यस एंड नो, क्योंकि देखो कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि आई गॉट कॉम्प्रोमाइज, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमें एज अ कल्चर, और बहुत सारे जो है सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स ऐसे काम कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड थ्रेट इंटेलिजेंस, कि कह रहे हैं कि कहीं पे कुछ हुआ, हमें पता चला, और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया हमें पता चला कि ये टाइप ऑफ एसेट आपके पास है, इसको एक्सप्लॉइट किया गया। अगर आपके पास ये है तो ये वल्नरेबल है, क्योंकि ये वल्नरेबल है आपको ये पैच लगाना पड़ेगा और इतने टाइम के अंदर लगाना पड़ेगा। तो वो इंटेलिजेंस शेयर होता है पब्लिकली, नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर के कोई नहीं बोलता मैं इस वजह से ब्रीच हो गया कि मेरे पास ये टाइप पर शेयर होता है, पर शेयर होता है। थ्रेट इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। ओके। और काफ़ी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो कंटिन्यूसली स्कैन करती रहती है मेरे एसेट को कि इसमें कुछ हुआ है कि नहीं। उसके बावजूद चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली जो हैकर है हमसे हमेशा या तो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। हाँ, क्योंकि बहुत बाद में खबरें पता चलती हैं कि भाई फलानी कंपनी का डेटा हैक हो गया था इस महीने में, उसमें इतने लोगों के ईमेल कंप्रोमाइज़ हो गए, इतने लोगों के नंबर कंप्रोमाइज़ हो गए, तो ऐसा लगता है जैसे कि रिपोर्ट ही नहीं हुआ कभी। वो खबर नहीं, वो देखो रिपोर्ट वो कैसे पता चलता है, जैसे कॉन्सेप्ट कॉल्ड डार्क वेब। जितने लोग यहाँ पे ये हैक करके, सबको क्या चाहिए, सबको डेटा चाहिए राइट। तो उसको जाके डार्क वेब में पब्लिश कर देते हैं, कोई ना कोई खरीदने वाला होगा। हाँ, तो ऐसे चीजें उसी में बाहर तो अगर कोई निकलती हैं। सुन रहा है तो पता चल जाता है, और वो या तो कोवर्टली रिपोर्ट होता है या पब्लिकली रिपोर्ट होता है। राइट। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल, क्या एक एंटीवायरस आपको फोन में डालना वो आपके फोन को सुरक्षित करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। देखो, आपसे हमारा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर पे तो एंटीवायरस या कोई ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म डालते, पर फ़ोन पे नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि
कहीं भी हो, इट ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट, कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। अगर मेरा एंटीवायरस जो भी एपीकेज है, जैसे कि मोबाइल एपीकेज अनवांटेड इंस्टॉलर्स है वो आते हैं, या फिर कोई ऐसा ऑलरेडी फ्लैग्ड है, जब एक एंटीवायरस के पास भी एक डेटाबेस होता है, अगर कोई ऐसी फाइल आ रही है उसके पास, वो मैच करता है कि हाँ ये मैलिशियस फाइल हो सकती है और आपको फ्लैग कर देता है। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है। मेन इशू ना, हम आज ये बात कर रहे हैं कि फ्रॉड होने से पहले हमने क्या किया, फ्रॉड होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। मेरा टेक अवे ये होगा कि फ्रॉड होते टाइम में क्या कर सकता हूँ, और उसका मेरे हिसाब से द आंसर इज़ 4 C's, राइट। एक है कॉन्टेक्स्ट, पहले आप सोचो कि ये जो मेरे को करने को बोल रहा है, इज़ इट नॉर्मल, ठीक है। दूसरा है बेसिकली कन्फर्म, लाइक अगर आप मुझे रेगुलरली बात करते हैं और सडनली आपने मेरे को किसी और चैनल से आपने मुझे रीच आउट किया, राइट, मैं तुरंत वो चैनल कट करूँगा और बोलूँगा ये आपने किया, कंफर्म करो, राइट। तीसरी चीज़, मुझे मेनली कंपोजर रखना पड़ेगा कि उस टाइम में मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि ये हो गया, अभी ये पैसे भेजो, तुम्हारे फैमिली में ये हो गया एंड ऑल दैट। और अगर तो ये तीनों सी चल रहे हैं तो चौथा सी कर लो, विच इज़ कन्फ्रंट। ओके, कर लो सामने वाले को कि भाई मुझे तो तू सही नहीं लग रहा, तू बता कहाँ पे आना है और क्या करना है, देन वी विल। मेरा एक सवाल ही था आखिरी में कि वो कौन सी एक डिजिटल हैबिट हो जो हर आदमी को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। टू एन एक्सटेंट आपने उसका जवाब दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके विनायक जी, संतोष जी। और आई थिंक ये जो भी बातें आपने बताई हैं उनमें से बहुत सारी बातें शायद लोगों को पता भी हो और बहुत सारी उनके लिए नई भी हो, लेकिन होता यही है कि जब बार बार हम उन बातों को सुनते हैं और एक कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं तो वो हमारे अंदर रह जाती है। आपने कहा कि स्कैमस्टर्स जो रहते हैं वो ज़्यादा एडवांस है, एक कदम आगे चलते हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह के साथ, मदद के साथ हम लोगों को एक कदम आगे चलवाएं कि आप स्कैमस्टर्स से एक कदम आगे चलिए, ताकि फिर इसके चांसेस कम हो। और जैसा हम कह रहे हैं, हौसला ऑन तो स्कैम गॉन, वही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी एंड अविनाश सर इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड था, अभी कई और एपिसोड्स आने बाकी हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। जैसी छोटी छोटी बातें आज आपको पता चली ना कि फ़ोन को दिन में एक बार ऑन ऑफ कर लो, कैसे रिपोर्ट करना है, मालवेयर आ जाए तो क्या करना है, एंटीवायरस का क्या महत्व है फ़ोन के अंदर। छोटी बातें हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होती हैं। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे लेंगे, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे तो स्कैमस्टर्स की हम ही छुट्टी कर देंगे, सिस्टम तो बाद में उसमें आएगा। तो आपसे इस सीरीज़ में लगातार बात होती रहेगी। आने वाले और जो एपिसोड है वो भी एक्साइटिंग होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative.